हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 406वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीपचंदी ताल उपयुक्त है। दीपचंदी ताल उपयुक्त है ठुमरी के साथ। ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी ताल को बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रे ग रे सा, जिसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं। तो रे ग रे सा स्वरावली है तोड़ी अंग की। तोड़ी अंग के रागों में या तोड़ी अंग में रेगा रेसा स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत का मेल है शुभ पंतु वराली। शुभ पंतु वराली कहते हैं, पर शुभ पंतु वराली भी आप कह सकते हैं, जो उत्तर भारतीय तोड़ी थाट के समान है दक्षिण भारतीय मेल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुभ पंतु वराली मेल कितने क्रमांक पर है। शुभ पंतु वराली मेल जो है ये 45वें नंबर पर है। 72 मेलों में से 45वें नंबर पर शुभ पंतु वराली मेल है, जो उत्तर भारतीय तोड़ी थाट के समान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना ताल है। तो ये बोल है आड़ा चौताल का। आड़ा चौताल में इस बोल समूह का प्रयोग करते हैं, जो बोल है धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना। ये बोल जो है ये आड़ा चौताल का बोल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आड़ा चौताल की तिगुन आरंभ होगी। आड़ा चौताल या आड़ा चारताल की तिगुन जो है आरंभ होगी 9 सही 1/3 मात्रा से। 9 सही 1/3 मात्रा से आड़ा चौताल की तिगुन आरंभ होगी। 7वां प्रश्न है, आड़ा चौताल की तिगुन एक आवर्तन में आएगी। आड़ा चौताल की तिगुन जो है ये एक आवर्तन में आएगी 4 सही 2/3 मात्रा में, यानी कि 4 मात्रा में तो आएगी ही तिगुन, और इसके बाद 5वीं मात्रा के 2/3वें भाग में भी आड़ा चौताल की जो तिगुन है वो आएगी, ठीक है। आड़ा चौताल की तिगुन आरंभ होगी 9 सही 1/3 मात्रा से, और आड़ा चौताल की तिगुन आएगी 4 सही 2/3 मात्रा में। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ध्रुपद के समान दक्षिण भारतीय शैली है। ध्रुपद गायन शैली जो उत्तर भारतीय गायन शैली है, इसके समान कर्नाटक संगीत की शैली है पदम। पदम जो है ये दक्षिण भारतीय शैली है जो उत्तर भारत के ध्रुपद के समान है। 9वां प्रश्न है, पदम का संबंध किस गीति से है। पदम का संबंध है शुद्धा गीति या चोकसा गीति से, ठीक है। शुद्धा गीति को ही चोकसा गीति कहते हैं। तो पदम का जो संबंध है, दक्षिण भारतीय संगीत के पदम का संबंध जो है ये शुद्धा गीति या चोकसा गीति से है, और पदम जो है उत्तर भारत के ध्रुपद के समान है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रुति निदर्शन प्रक्रिया द्वारा किस विधि को प्रदर्शित किया गया। श्रुति निदर्शन प्रक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया गया था सारणा चतुष्टयी विधि को। सारणा चतुष्टयी विधि को श्रुति निदर्शन प्रक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद 11वां प्रश्न है, संगीत सार नामक ग्रंथ का केंद्रीकरण या मुख्य विशेषता है। केंद्रीकरण का अर्थ है मुख्य विशेषता, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। केंद्रीकरण या केंद्र में रखकर उस चीज़ को बताया गया है, या मुख्य विशेषता है संगीत सार नामक ग्रंथ की, वो है मेल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। मेल जो शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया था संगीत सार नामक ग्रंथ में
और ये इसकी मुख्य विशेषता भी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी ग्रंथ का केंद्रीकरण है। राग तरंगिणी ग्रंथ का केंद्रीकरण है थाट के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग। राग तरंगिणी ग्रंथ में थाट के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है और संगीत सार नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्य के कितने प्रकार हैं? सुशिर वाद्य के प्रकारों की संख्या है 2। जिस तरह तत्वाद्य के 2 प्रकार हैं, तत्वाद्य और वितत वर्ग के वाद्य, वैसे ही सुशिर वर्ग के भी 2 वर्ग हैं या 2 प्रकार हैं। मुख के द्वारा फूंक कर स्वर निकालने वाले वाद्य और धौंकनी के द्वारा हवा भरकर स्वर निकालने वाले वाद्य। ठीक है, तो मुख के द्वारा फूंक कर स्वर निकालने वाला वाद्य है शहनाई, बांसुरी, क्लैरिनेट। ये सभी वाद्य जो है ये मुख के द्वारा हवा भरकर या फूंक कर स्वरों को उत्पन्न किया जाता है, और धौंकनी के द्वारा हवा भरकर स्वर निकाला जाता है हारमोनियम वाद्य में। हारमोनियम में जो होता है धौंकनी होता है, तो धौंकनी के द्वारा हवा भरकर स्वरों को निकाला जाता है हारमोनियम वाद्य में। तो सुशिर वाद्य के 2 प्रकार हैं, मुख के द्वारा फूंक कर स्वर निकालना और धौंकनी के द्वारा हवा भरकर स्वर निकालना। इसके बाद 14वां प्रश्न है, राग भूपाली के शुद्ध गंधार स्वर को षड्ज मानने पर राग प्राप्त होगा। राग भूपाली जो है इसके शुद्ध गंधार स्वर को षड्ज मान लें तो हमें राग प्राप्त होगा मालकौंस राग। राग मालकौंस प्राप्त होगा यदि हम राग भूपाली के शुद्ध गंधार स्वर को षड्ज मान लें तो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, खरहर प्रिया मेल के समान हिंदुस्तानी थाट है। खरहर प्रिया मेल के समान हिंदुस्तानी थाट है काफी थाट। खरहर प्रिया जो मेल है ये दक्षिण भारतीय 72 मेलों में से एक है और इसके समान हिंदुस्तानी संगीत का थाट है काफी थाट, जिसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है, हुम्फित शब्द संबंधित है। हुम्फित शब्द संबंधित है गमक से। गमक से संबंधित है हुम्फित शब्द। 17वां प्रश्न है, राग भूपाली है। राग भूपाली जो है ये औड़व जाति का राग है, यानी कि इसके आरोह में 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट में लिख कर ये बताइए कि राग भूपाली में कौन कौन से स्वर वर्जित होते हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सा नी सा मा ग रे सा ये स्वर है। तो सा नी सा मा ग रे सा ये स्वर है भीम पलासी राग का। राग भीम पलासी का ये स्वर है सा नी सा मा ग रे सा। इसके बाद 19वां प्रश्न है, तबले के मुख्य वर्णों की संख्या है। तबले में मुख्य वर्णों की संख्या है 10। 10 वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं जिसको तबले पर उत्पन्न किया जाता है। तो दाहिने तबले पर वादन करके कौन सा शब्द उत्पन्न किया जाता है, बाएं तबले पर वादन करके कौन सा शब्द निकाला जाता है, और दोनों तबलों पर एक साथ वादन करके कौन से शब्दों की उत्पत्ति की जाती है, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, सुशिर वर्ग का वाद्य है। सुशिर वर्ग का वाद्य है हारमोनियम वाद्य। हारमोनियम जो वाद्य है ये सुशिर वर्ग का वाद्य है। इसके अलावा बांसुरी, शहनाई, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ठीक है, ये सभी वाद्य जो है सुशिर वर्ग के वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में निसंकोच अवश्य ही उसका उत्तर दीजिए। ठीक है,
आज ये 406वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 405 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। कल इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं भी इसी तरह से आपको संगीत के रसों से अभिभूत कराता रहूँगा और जितने भी संगीत के प्रश्न होते हैं उससे आपको अवगत कराता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 407वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।